तो इस ज़िले की सदारत जिनको दी गई है वो जनाब हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, कारी मोहम्मद अफजल साहब जिला बुलंदशहर के सदर चुने गए हैं। और साहब जो जनरल सेक्रेटरी मेंबरशिप लेना चाहें, आम मुसलमान भी ले सकते हैं या उसको मौलवी या कारी होने, आलिम या हाफिज होना ज़रूरी नहीं है। आप भी इसकी सदस्यता लेना चाहें तो आप भी ले सकते हैं। मुसलमानों में ज़्यादातर देखा गया कि अनपढ़ लोगों की तादाद ज़्यादा है, जो सरकारी डेटा भी है। प्लान है आपके पास? लड़कियों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको तालीम दें ताकि वो आगे चल के अपना और अपने परिवार का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें। एजेंडे क्या हैं इसके एजेंडे ये हैं कि मुसलमानों में दीनी पढ़ाई, दुनियावी पढ़ाई। उलमाए कराम का ये जो जमा होना और शहर के मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर लोगों का भी यहाँ पर एक इज्तिमा हुआ है। इस इज्तिमाइयत का मकसद ये रहा है कि ऑल इंडिया मिली कौंसिल ये एक बहुत बड़ी तंजीम है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने काम के ज़रिए से पहचानी जाती है। समाजी काम हो या फलाही काम हो या मिली काम हो या मजहबी काम हो, जिस मैदान में जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है ऑल इंडिया मिली कौंसिल जो है अपना पूरा किरदार अदा करती है। और आज यहाँ पर जो है इस ज़िले का इंतखाब भी अमल में आया है ऑल इंडिया मिली कौंसिल का। तो इस ज़िले की सदारत जिनको दी गई है वो जनाब हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं, जो मोहतमिम है जामिया रहीमिया ताजपुर के। और हमारे ये बहुत ही हरदिल अजीज़ दोस्त हैं जनाब कारी मोहम्मद अफजल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो फैसलाबाद एक मदरसे के मोहतमिम हैं। आज इनको जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति दिलाई गई है यहाँ पर जो है सबके सामने। तो आप हजरात से मैं ये कहूँगा कि हम सब देखिए, तहरीक असल में जो है ना किसी कागज़ पर कुछ लिखवा लेने का नाम नहीं होता है। तहरीक असल नाम होता है चलत फिरत का, है ना। तहरीक नाम होता है चिंगारी का। और वही चिंगारी अगर हमारे अंदर होगी, जैसे डॉक्टर ज़हीर साहब बता रहे थे कि मैं सन शायद 86 से जो है इसकी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अब यही जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुर्रहमान साहब को और कारी अफजल साहब को ये अजीम जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम सब मौलाना का साथ देंगे, ऑल इंडिया मिली कौंसिल के प्लेटफार्म के ज़ेरे साया इंशाअल्लाह परवान चढ़ेंगे। इसलिए आज इसका जो है इज्तिमा हुआ इंशाअल्लाह। जैसे कि आपने बताया कि सदर साहब जो हैं जिला बुलंदशहर के सदर चुने गए हैं और साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये जो जमात है आपकी मिल्लत कौंसिल, इसका असल जो काम है यानी इसमें मौलवी या कारी या धार्मिक गुरु ही रहेंगे या आम जन भी रह सकती है, यानी जनता आम आवाम भी? असल में आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये इसका मतलब क्या है, ऑल इंडिया मिली कौंसिल, इसमें हर समाज का कोई हर तबके का परेशान हाल हो या उसके साथ में कोई कचहरी थाना अदालत या और कोई जो है काम ऐसे पेश आते हैं, तो ये जो है मिली कौंसिल उनके साथ में खड़ी होती है और उनका काम करती है इंशाअल्लाह। यानी मेरा मतलब ये है, क्या इसके सदस्य जो हैं जो इसकी मेंबरशिप लेना चाहें, आम मुसलमान भी ले सकते हैं या उसको मौलवी या कारी होना ज़रूरी है? नहीं, इसके लिए आलिम या हाफिज़ होना ज़रूरी नहीं है। आप भी इसकी सदस्यता लेना चाहें तो आप भी ले सकते हैं। ये असल में एक खिदमत करने का प्लेटफार्म है। यहाँ से हर बंदा खिदमत कर सकता है जिसके अंदर जज्बा हो कि मुझे कौम की खिदमत करनी है, मुझे समाज की खिदमत करनी है। जैसे कि जमात उलमाए हिंद और जमात इस्लामिया, ये ऊंचले स्तर के जो हैं संगठन हैं मुसलमानों के धार्मिक काम करने वाले, लेकिन एक ये महदूद तरीके से काम करते हैं। तो मिली कौंसिल जो है क्या इससे ऊपर काम करना चाहेगी? देखिए, हर तंजीम ये चाहती है कि मैं बेहतर काम करूं और अच्छी खिदमत जो है कौम की करूं। तो ये ऑल इंडिया मिली कौंसिल इंशाल्लाह कोशिश करेगी। और कोशिश नहीं, रोज़े अव्वल से ही, मतलब जिस दिन से इसकी जो है इसकी बुनियाद रखी गई है उसी दिन से जो है ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इससे इस्तेफ़ादा उठाएँ। जैसे कि मुसलमानों में ज़्यादातर देखा गया कि अनपढ़ लोगों की तादाद ज़्यादा है, जो सरकारी डेटा भी है। तो इसके लिए मिली कौंसिल क्या कह रहे हैं कि अगले सालों के लिए क्या प्लान है आपके पास? इंशाअल्लाह ये प्लान हम अपने सदर मोहतरम और कारी अफजल साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं और जो हमारे ऊपर बॉडी के लोग हैं उनसे इंशाअल्लाह सलाह व मशवरा के बाद बताया जाएगा कि क्या काम हम अंजाम देंगे। जो उलमा हैं, दीनी इदारे चलाते हैं, आज जो है ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं और जनपद बुलंदशहर के अंदर एक ये ऑफिस जैसे मतलब बता रहे हैं कि ऑफिस बनाएंगे। तो आप जो जुड़े हैं इसमें,
कि क्या आपका मकसद है और क्या लक्ष्य है आगे का, क्या आप जो है कौम की खिदमत के लिए या किस तरीके से जुड़े हैं और क्या करना चाहेंगे? ये मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब का बहुत पुरानी तंजीम है मिली कौंसिल। तो ये अपने दीनी दुनियावी जो मसले हैं और जो कौम के अंदर खिदमत खल की वो सब चीज़ें ये बातें करते हैं और उसका ये काम बहुत दिन से चल रहा है। तो हम लोग अपनी बात को जो है अपनी कौम की कोई मसला होता है उसे आपस में बैठ के हल करते हैं, इसलिए ये मिली कौंसिल बनी हुई है और मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब इसके सरपरस्त हैं, सदर हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आप राजनीति हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं और राजनीति ही आप जो है उसमें सियासतदान हैं, तो क्या इसमें इस कौंसिल में जो है सियासतदान का भी आना पे कोई प्रतिबंध नहीं है? नहीं, इसमें जितनी भी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो गोया किसी भी पार्टी का हो, वो आ सकता है और इसमें जो है अपना खिदमत अंजाम दे सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। ये एक तरीके का सोशल वर्क है। सोशल वर्क। तो इसके जो है एजेंडे क्या हैं? इसके एजेंडे ये हैं कि मुसलमानों में दीनी पढ़ाई, दुनियावी पढ़ाई, इस सब का जो वो है इंतज़ाम वो सही तरीके से हो और जो समाज में कोई बुराई है उस बुराई को दूर करने के लिए आपस में बैठ के बातचीत हो और इसे आगे बढ़ाई जाए। इंजीनियर साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आज जो है यहाँ धार्मिक गुरु, तो इसमें जो है आप जैसे लोगों को क्या स्थान दिया है? वैसे तो मैं मिली काउंसिल से हम लोग बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, बहुत पहले से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इस महफिल में जो मिली काउंसिल की बागडोर जिनके हाथों में सौंपी गई है वो वास्तव में इसके मुस्तहिक हैं और ये ऐसा लगता है कि आगे दीनी काम और दुनियावी काम दोनों काम इनके ज़रिए किए जाएंगे। जैसे मुस्लिम आलिमों पे हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि इन्होंने दीन और दुनिया को अलग अलग बांट दिया, तो इसमें क्या आप सबका ये है कि जी हम दीनी इदारे भी और दुनियावी इदारे एक साथ चलाना चाहेंगे? क्या ऐसा प्लान है आपके पास? जी, आपको शायद मैं अपने बारे में बताऊं, मैं इन दुनिया की तालीम से मुस्लिम इंटर कॉलेज, FBI इंटर कॉलेज, इन सब कॉलेजों से जुड़ा हुआ हूँ, सबकी कमेटी में मेंबर हूँ और हमसे जो भी खिदमत हो सकती हैं वो हमने इनके लिए की हैं। लहा उलमाओं के लिए जो दुनिया के लोग और गैर लोग जो है जो मौलाना उन पर जो तनकीद करते हैं वो ऐसा नहीं है। हमारे मौलाना लोग ऐसे नहीं हैं। हमारे तो वो चाहते हैं कि हमारी जो मुस्लिम समाज में जो बुराइयां हो किसी तरीके से वो कुरीतियाँ दूर हो जाएं और हमारी कौम आगे बढ़े ना। जैसे आपने भी और औरों ने भी देखा होगा कि जमीयत उलमाए हिंद जो है आज़ादी के ज़माने से ये बनी भी है पार्टी, तो वो धर्म के काम के साथ साथ और भी अनेक काम करती है, जैसे कि सामाजिक काम, और उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन जहाँ तालीम की बात आती है, दुनियावी तालीम की, तो अब वो 2 साल से जागे हैं और अब उन्होंने आगे स्कॉलरशिप देने का वादा करा है और दे रहे हैं वो। तो मैं इस वजह से आपसे ये सवाल है, पब्लिक का ऐसा आरोप भी है। नहीं, बहुत पहले से है। लड़कियों की तालीम के लिए लोगों ने कोशिश की है और माशाल्लाह लड़कियां तालीम भी पा रही हैं। और आज से करीब 15-20 साल पहले एक राब्ता कमेटी बनी थी। उस राब्ता कमेटी का भी यही काम था, जो अब हम लोग आगे उसको बढ़ाएंगे कि लड़कियों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको तालीम दें ताकि वो आगे चल के अपना और अपने परिवार का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें।